Good morning to everyone. Myself Jagriti Thukral, and today we are going to discuss the topic that is characteristics of infancy period. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड हैं। उसके फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। अगला जो आपका सब टॉपिक बनता है पेपर 1 का, दैट इज़ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। इन्फेंसी पीरियड के सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन कि क्या ड्यूरेशन होती है, किस स्कॉलर ने या किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है इन्फेंसी पीरियड के बारे में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड रिमेन्स टिल 5 years। ये जो पीरियड होता है, ये बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जब तक बच्चा 5 years की एज तक नहीं होता, तब तक यू कैन कॉल दैट चिल्ड्रन हु इज़ बिलोंगिंग टू दिस ड्यूरेशन, आप उसे बोल सकते हो दैट ही इज़ बिलोंगिंग टू द इन्फेंसी स्टेज। मतलब वो उस इन्फेंसी स्टेज में है राइट नाउ। और जैसे इन्फेंसी होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर मिडल चाइल्डहुड होता है, लेटर चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंस होता है, अडल्टहुड होता है, ऐसे ऐसे करके जो हमारी पूरी लाइफ होती है वो स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके जब बच्चा 5 साल का तक का होता है, तो हम ये बोलते हैं कि दिस चाइल्ड इज़ राइट नाउ इन द इन्फेंसी स्टेज। आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ आर वेरी फास्ट। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी ये चीज़ें रिसर्च करी हैं कि इस दौरान बच्चे की फिजिकल ग्रोथ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। होल्ड ऑन, आगे आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैगन, स्टैगन ने क्या बोला, अ चाइल्ड लेज हिज फाउंडेशन इन फर्स्ट 2 years ऑफ हिज लाइफ। स्टैगन का ये कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो फाउंडेशन अपनी ले करता है वो पहले 2 साल में करता है। मतलब अगर आप उसको कोई भी आदत, कोई भी बात बताएंगे, कोई भी अच्छी बात बताएंगे या कोई भी बुरी बात बताएंगे, वो पहले 2 साल में वो इजीली ग्रास्प कर लेगा। तो एक स्टैगन का ये मानना है। हरलॉक क्या बोलते हैं, हरलॉक कॉल्ड इन्फेंसी पीरियड एज एन अपीलिंग एज बिकॉज द हेल्पलेस ऑफ द चाइल्ड प्लीजेस द ओल्ड पीपल। ये हरलॉक ने इस स्टेज को क्या कहा है, एक अपीलिंग एज कहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो मासूमियत होती है, बच्चे की जो इनोसेंस होती है, ठीक है, वो जो बड़े लोग होते हैं उनको प्लीज करती है। दैट्स वाई हरलॉक ने इस एज को क्या कहा है, एज एन अपीलिंग एज। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये हो गई थी इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड के बारे में। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है फिजिकल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स हाइट, वेट, डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू एनी स्टेज, ठीक है, जिससे वो पास ऑन करेगा। ठीक है, सो इन्फेंसी पीरियड में सबसे ज़्यादा बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को देखा गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, हाइट, वेट, साइज, मास, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, एक्सेट्रा। A child learns to control his body parts like head, neck, hands, legs, etc. इस पीरियड में बच्चा अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज इंक्लूड अटेंशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, सेंसेशन, परसेप्शन, एक्सेट्रा। इस टाइम पे बच्चे के जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, बच्चा अगर कुछ चीज़ को सीखना चाहेगा तो बहुत जल्दी ग्रास्प करेगा, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक फास्ट रिस्पॉन्स दिखाते हैं। So, during this period, the child acquires knowledge about taste, touch, size and स्मेल। बच्चा इस इन्फेंसी पीरियड में बच्चा इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेता है, इनकी नॉलेज गेन कर लेता है। आते हैं थर्ड करेक्टरिस्टिक के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ द इमोशंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इमोशंस डेवलप वेरी फास्ट। ही स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग हिज एंगर, fear,
जेलसी, एंग्जाइटी, लव, अफेक्शन एक्सेट्रा। इस पीरियड में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। मतलब ये तीन डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर उसके ब्रदर या सिस्टर को ज़्यादा प्यार करने लग जाओ तो वो बच्चा थोड़ा क्रैंकी फील करने लगता है या फिर रोने लगता है या मतलब जेलस फील करने लगता है। सो इस टाइम पे जो बच्चे के इमोशंस होते हैं वो भी एक हाई पीक पर होते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिपेंडिंग अपॉन दी पेरेंट्स। यस, आपको पता होगा जब बच्चा छोटा होता है वो 100% अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड कर रहा होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हिज पेरेंट्स फॉर हिज बेसिक नीड्स लाइक फॉर फूड, क्लोथ्स, हाउस, लव, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इस टाइम पे बच्चा फुली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक पे आते हैं, दैट इज सेल्फ असर्शन। सेल्फ असर्शन क्या होता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर सेल्फ असर्शन। चाइल्ड ट्राइज टू डोमिनेट हिज एल्डर्स। He expects all his needs to be fulfilled. He thinks he is right and others should obey him. जैसे बच्चा क्या सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो गलत है, उनको नहीं पता है। तो ये बच्चे के अंदर ये सेल्फ असर्शन वाली फीलिंग बच्चे के अंदर एडोलसेंस एज में भी आती है। जब हम 13 से 18 से 19 साल के होते हैं उस टाइम पे भी हमें ये लगता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज राइट एंड व्हाट आवर पेरेंट्स आर टेलिंग टू अस इज टोटली रॉन्ग। दे डोंट इवन नो कि कैसे दुनिया चलती है, बट जबकि ये गलत बात होती है। पेरेंट्स को भी सब कुछ पता होता है। हाँ, पेरेंट्स थोड़े बैकवर्ड हो सकते हैं बट ऐसे नहीं होता कि उनको पता ही नहीं होता। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड बच्चा यही सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। सो सेल्फ असर्शन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Next is selfish and unsocial. A child is selfish and unsocial, although he does not know the meaning of those two terms because he is innocent. How selfish and unsocial? एक छोटा बच्चा selfish और unsocial कैसे हो सकता है? For example, आप एक छोटे बच्चे, एक इन्फेंसी पीरियड के बच्चे को आप एक टॉय दे के देखो। आप वही टॉय अगर उससे लेके किसी और बच्चे को दोगे तो वो रोएगा और वही टॉय खींच के दूसरे बच्चे से ले आएगा। So this show his selfishness, though he does not know the meaning of the selfish। जो ये वर्ड सेल्फिश है उसको उसका मतलब नहीं पता है बिकॉज ही इज इनोसेंट। उसको ये पता है कि ये टॉय मेरे लिए है तो ये मेरा ही है। हम बड़ी लैंग्वेज में इसको सेल्फिश बोलते हैं बट लेकिन बच्चा इनोसेंट है, उसको नहीं पता। बट ये करेक्टरिस्टिक में आता है द चाइल्ड इज सेल्फिश एंड अनसोशल। वाई सोशल? आप देखिए, आप 2 से 3 साल के बच्चे को तो बाहर नहीं भेज देंगे ना बड़े बड़े बच्चों के साथ खेलने के लिए। ठीक है, बच्चा जब 5 to 6 ईयर्स का होता है तब आप उसे अलाउ करते हो। जब 6 to 7 का होता है कि जाओ चलो अपनी एज ग्रुप के साथ बाहर जाके खेलो। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। सो लिखा भी हुआ है, फर्स्ट 2 ईयर्स ही इज अनसोशल, देन ही स्टार्ट्स मिक्सिंग विद अदर्स। पहले 2 साल बच्चा ना स्कूल जाता है ना बाहर खेलने जाता है, वो घर ही उसकी दुनिया होती है। तो दैट्स व्हाई द वर्ड अनसोशल इज यूज है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सब पॉइंट के ऊपर, इमोशनली अनस्टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है, तो बच्चा इतना जल्दी उन इमोशंस को वो प्रोसेस नहीं कर पाता है एंड व्हाट ही फील्स इज दैट ही इज इमोशनली अनस्टेबल। व्हाट वी सी ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड इज इमोशनली अनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल लाइक टू क्राई ऑन द अराइवल ऑफ द न्यू सिबलिंग। बच्चा, कई बार आपने देखा होगा, कई वीडियोस में ऐसा देखा होगा कि किसी न्यू सिबलिंग के आने पे बच्चा रोने लग जाता है बिकॉज वो सोचता है कि अब मेरा अटेंशन, जो मेरा प्यार है वो दूसरे बच्चे को मिलेगा। टू फील सैड एंड इरिटेबल ड्यूरिंग वीनिंग पीरियड, टू क्राई वाइल गोइंग टू द स्कूल। ऑब्वियसली आपने कई बच्चों को देखा होगा जो बच्चे स्कूल जाते टाइम रो रहे होते हैं। मतलब बच्चे को ये नहीं पता होता कि कौन सा इमोशंस कहाँ शो करना है। एज अडल्ट हमें पता है कि हमें कौन सा इमोशन कहाँ शो करना है, बट बच्चे को नहीं पता। तो दैट्स व्हाई द टर्म इमोशनली अनस्टेबल इज यूज्ड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द रोट मेमोरी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेमोरी इज अ रोट मेमोरी, देयर इज नो रीजनिंग पावर। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे को आप ये बताओगे ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन होता है, आप ये तो नहीं बता सकते कि हम ABCD ही क्यों पढ़ रहे हैं। रीजनिंग पावर बच्चे के अंदर नहीं होती। आप उसे बताओगे ए फॉर एप्पल होता है तो वो यही याद रखेगा कि ए फॉर एप्पल है, वो ये नहीं पूछेगा मम्मी ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द रोट मेमोरी। बच्चे के अंदर रीजनिंग या क्वेश्चनिंग करने
करने की पावर नहीं होती है इस एज में। आगे जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, इन मिडल चाइल्डहुड और इन अर्ली चाइल्डहुड, बच्चा क्वेश्चनिंग करने लगता है। ठीक है। कॉपिंग टेंडेंसी, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ चाइल्ड लव्स टू इमिटेट। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे गाना गाते हैं, जो उनका फेवरेट हीरो होता है उसकी एक्टिंग करते हैं। छोटी छोटी गर्ल्स जो उनकी फेवरेट टीचर्स होती हैं उनकी एक्टिंग करती हैं। दैट्स कॉल्ड कॉपिंग टेंडेंसी। वो उनको इमिटेट करती हैं, ही वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करती हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, और खुश होती हैं। सो कॉपिंग टेंडेंसी बच्चों के अंदर एक नॉर्मल पॉइंट है जो इन्फेंसी पीरियड में देखा गया है। नेक्स्ट इज टाइम कंसेप्ट नॉट डेवलप्ड। टाइम कंसेप्ट से मतलब है बच्चे को ये घड़ी का जो कंसेप्ट होता है कि दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, ये कंसेप्ट बच्चे को समझ में नहीं आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड टाइम कंसेप्ट इज नॉट डेवलप्ड इन ए चाइल्ड। ही इज इग्नोरेंट अबाउट वॉच, टाइम, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स। ऐसे बच्चे इस टाइम पे बच्चा इग्नोरेंट होता है। बच्चा आपने देखा होगा ना, अगर इन्फेंसी पीरियड बच्चा 4 से 5 साल की उम्र में अगर आप बच्चे से पूछो टाइम क्या हुआ है, तो वो बोलेगा छोटी वाली सुई 11 पे है और बड़ी वाली सुई 2 पे है। तो मतलब उसको टाइम के बारे में नहीं पता है कि हाँ 11-10 हुए हैं, ये बात नहीं वो बोलेगा, वो ऐसे बताएगा आपको। सो ही इज इग्नोरेंट अबाउट द टाइम। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। A child is very imaginative during this period. With imagination, he fulfills his psychological needs and thus gets mental peace and satisfaction. बच्चा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है, बच्चा बहुत सारी इमेजिनेशंस अपने दिमाग में बना रहा होता है। सो इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है इन्फेंसी पीरियड में। नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक पे आते हैं, टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग। Small children have the tendency of repeating others. He feels happy in doing so. जैसे कि बच्चा, मैंने आपको बताया कि बच्चे के अंदर कॉपिंग टेंडेंसी आती है, इमिटेट करता है, वैसे ही बच्चा रिपीट भी करता है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग इज वेरी हाई। Next concept is, next characteristic is lack of morality. We cannot expect development of morality in small children. हम बच्चे के अंदर morality का concept इतने छोटे बच्चे के अंदर नहीं develop कर सकते. They cannot differentiate between good, bad, right or wrong. They always want to do that work which gives them happiness. बच्चे को वो काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है जो उसको खुशी देता है। उस टाइम पे बच्चा बिल्कुल अनअवेयर होता है कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ उसको लिए गलत है। बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होता। विद टाइम बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं या पेरेंट्स उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बट इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, देयर इज लैक ऑफ मोरालिटी. So thank you very much. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much for watching this video.